बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। एक सवाल जो मुझे हमेशा सताता है, तकलीफ़ देता है और मुझे परेशान करता है, जिस तरह से आम लोगों को परेशान करता है या उसको तकलीफ़ देता है, कि लोग जिस जगह पे भी मौजूद होते हैं वो तब्दीली से डरते हैं, वो नई चीज़ लाने से डरते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन मैंने तो ये भी देखा है कि जो लोग तब्दीली से डरते हैं वो बहुत डरपोक भी होते हैं। अगर कोई उस पे कोई तकलीफ़ आ जाती है या कोई परेशानी की बात होती है तो फिर वो उस मसले को हल करने की कोशिश तो क्या उससे तकलीफ़ की वजह से या डर की वजह से उससे दूर हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनसे अगर आप मिलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो दिखने में तो आपको बहुत दिलेर लगेंगे, ब्रेव लगेंगे, होशियार लगेंगे, लेकिन वो ऐसे होते नहीं। ज़्यादातर यही होता है इस हमारे मुआशरे में कि हम दिखाव के आदी हो चुके हैं। हम बस चाहते हैं कि जिस तरह से दुनिया तब्दील हो रही है खुद को भी तब्दील करें, लेकिन तब्दील करते नहीं, दिखावा करते हैं। हमेशा हम दिखाते रहते हैं कि हम खुद को तब्दील कर रहे हैं, लेकिन तब्दील होते नहीं। आपने देखा होगा जिस जगह पे भी आप काम करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आप उनसे मिलेंगे या उनसे बातें करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मैं किन लोगों में आके फंस गया हूँ जहाँ पे भी आप काम करते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों की परेशानी है या उन लोगों का मसला है जो ये समझते हैं कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि लोग हमेशा नाकामी से डरते हैं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो नाकामी तो वैसे ही आपके करीब आ जाएगी, मगर आप कुछ करेंगे तो चांसेस हैं कि या तो आप कामयाब हो जाएंगे या तो आप नाकाम हो जाएंगे। इसलिए मैं अक्सर तौर पे अपने दोस्तों को या जहाँ भी अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप कुछ न कुछ कोशिश करें, थोड़ी सी कोशिश करें, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट मिलेंगे आपके फेवर में होंगे, उसके जो नताइज आएंगे वो आपके लिए फेवरेबल होंगे। आप जब भी आप किसी से मिलेंगे तो लोग कोशिश तो क्या कोई अमल ही नहीं करते। मैं ऐसे ही एक एजुकेशन इदारों की बात कर रहा हूँ या जहाँ पे मैं एज अ एशएम काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी मैंने अक्सर ऐसे टीचर्स देखे हैं जो कभी भी अपने हाथ में कोई बुक नहीं लेते, वो कभी भी ऐसी रिस्क नहीं लेते या ऐसा काम नहीं करते जिस काम की वजह से उनका नाम हो। और इतनी बातें और भी हैं कि हम जब भी किसी मुआशरे में रहते हैं तो लाजम है कि हम उस मुआशरे के जो लवाज़मात हैं या कानून हैं उनको समझना हमको लाजम होता है। हमें हद में रहना होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ हद में ही रहेंगे तो कभी भी रिस्क नहीं ले सकेंगे, और जब आप रिस्क नहीं लेते तो आप कामयाब नहीं होते, और अगर आप कामयाब नहीं होते तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती, और जब आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती तो इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं करते। मेरे ख़्याल में अपने मिजाज को तब्दील करें, मेरे ख़्याल में अपनी सोच को तब्दील करें। मेरा ख़्याल ये है कि अपने जो अंदाज़ है, आपका अंदाज़ है, उसको तब्दील करें। यानी ज़िंदगी के जो भी काम हैं या जो भी आप कहीं भी काम कर रहे हैं, ये लाज़म है कि वहाँ पे आपका नाम हो, आपकी शोहरत हो, आपकी इज़्ज़त हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप काम चोरों के दरमियान बैठे हुए हैं तो आप काम करना शुरू कर दें, तो आपका नाम हो जाएगा, आपकी शोहरत हो जाएगी, आपकी इज़्ज़त हो जाएगी, और आप आला दर्जे पे पहुँच जाएंगे, या आप कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। ज़्यादातर लोग तो परेशानी में ऐसे खामोश होकर बैठ जाते हैं कि उनको रास्ता ही नहीं मिलता, उनको मंजिल ही नहीं मिलती, उनको कोई हल नहीं मिलता या सॉल्यूशन नहीं मिलता। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता तो लोग समझते हैं कि शायद बस अब यहीं पे उनका मरना होगा, इसी काम पे वो मौजूद रहेंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सब कुछ आप पे, आपकी सोच पे मुनहसर है, आप पे दारो मदार है कि आप किस अंदाज से या किस तरीक़ेकार से आप काम करते हैं। अगर आप मॉडर्न दौर में की तकाज़ाओं को समझते हैं और ख़ुद को उस सांचे में ढालते हैं जिस तरह के वक्त और हालात की ज़रूरत है, तो यकीन कीजिए कि आप कामयाब हैं। क्योंकि जिस दौर में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसकी तकाज़ाएँ, उसकी ज़रूरत
कुछ मुख्तलिफ होती है हमारी माजी से या हमारी जनरेशन से, या जो न्यू जनरेशन आ रही है या जो अभी चल रही है, उनकी जो ज़रूरत है या उनकी जो ज़रूरियात हैं वो भी हमसे मुख्तलिफ हैं, और उनका जो इल्म है, उनका फ़हम है या उनकी अक्लमंदी है वो भी हमसे मुख्तलिफ होती है। हम क्यों काम से हमेशा डरते हैं या तब्दीली से डरते हैं? उसकी वजह ये है कि हम माज़ी से चिपके हुए होते हैं, हम माज़ी को घसीटते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, और इतना बर्डन होता है, इतना वज़न होता है उस माज़ी में कि हम आगे निकल ही नहीं पाते। ऐसे ज़ंजीर में हम जकड़े हुए होते हैं कि उस ज़ंजीर को जब हमारे पाँव में पड़ी हुई होती है तो जो भी शख्स हमसे आगे निकलने की कोशिश करता है तो हम उसके पाँव खींच लेते हैं या उसको भी ज़मीन पे गिरा देते हैं। यही एक सोच है, यही एक अमल है, यही एक थॉट है जो हमें हमेशा एक जगह पे रखती है, और हम कुछ भी नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि किसी तरह से भी जो काम हम नहीं कर पाते कोई और भी ना करे। अगर आप किसी भी नई जगह पे जाएंगे और जो पुराने लोग वहाँ पे मौजूद होंगे तो याद रखिएगा कि वो आपको काम करने नहीं देंगे। अगर आप काम करेंगे तो आपको तंज़ करेंगे, अगर आप काम करेंगे तो आपको ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिस तरह से आप भी वहाँ पे पहुँच जाएं जहाँ पे वो बैठे हुए हैं। वो आपको ऐसी मिसालें देंगे जिससे आपको डराएंगे, वो आपको ऐसी बातें बताएंगे, अपने माज़ी की दास्तान सुनाएंगे कि आप महसूस करेंगे कि शायद ये सच कह रहे हैं। क्योंकि इत्तफ़ाक़ से अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, इत्तफ़ाक़ से आप कोई काम करते हैं और कोई रिज़ल्ट आपकी सोच के मुताबिक नहीं आता, तो उसी वक्त ही वो आपको महसूस कराएंगे, वो पॉइंट आउट करेंगे कि हमने आपको कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगे या तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि ऐसे लोग जो माज़ी परस्त हैं या माज़ी में अपने आप को या पास्ट में अपने आप को रखे हुए हैं, अपनी सोच को, उनसे दूर न जाने की कोशिश की जाए या उनसे अपनी जगह अलग की जाए, तो मैं समझता हूँ कि तब्दीली की राह मुमकिन हो सकती है। खुद को तब्दील करें, अपने लिए नई राह बनाएं, नई मंजिल तलाश करें, और उस मंजिल की तलाश में खुद को इतना मगन करें, बिज़ी करें, मशगूल करें कि आप महसूस करें कि शायद अब कुछ न कुछ ज़रूर होगा। और जब आप कोशिश करते हैं तो यकीन कीजिए कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ज़रूर आती है, और बेहतरी की कोशिश हमेशा हमें सही रास्ते पे लाती है, और जब हम सही रास्ते पे आते हैं तो हम मंजिल के करीब हो जाते हैं, और जब मंजिल के करीब हो जाते हैं तो हमें कामयाबी मिलती है, और जब हमें कामयाबी मिलती है तो हम तारीख़ में भी ज़िंदा रहते हैं और ख़ुद को भी महसूस करते हैं कि हम ज़िंदा थे, ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। और ये जो मुश्किलात आती हैं या मुश्किल पल आते हैं, ये तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, आगे उड़ाने के लिए आते हैं, और हमें हमारी परवाज़ को और भी तेज़ करने के लिए आते हैं। कोशिश करें कि खुद को तब्दील करें। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।